हेलो नमस्कार साथियों। कैसे हो आप सब। आशा व उम्मीद करता हूँ कि सभी स्वस्थ व मस्त हो और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे हो। तो दोस्तों, आज अपने शुरू करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण। जैसे आप देख पा रहे हो हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण के अंदर आज अपने सबसे पहले वर्णमाला का अध्ययन करेंगे। ये अपनी प्रथम क्लास है। अब कंटिन्यू क्लास रखेंगे हिंदी व्याकरण की भी। तो आज अपने वर्णमाला के जो क्वेश्चन है वो लेके आए हैं एमसीक्यू के माध्यम से। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 1 पढ़िएगा। वर्ण के कितने प्रकार है। वर्ण के कितने प्रकार है ये बताना है अपने को। वर्ण है वो कितने प्रकार के हैं, 1, 2, 3 या 4। इसमें से सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 2। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण है वो कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। यानी वर्ण कहते किसे हैं, भाषा की लघुतम लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं। 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से। एक तो होता है वर्ण का स्वर और दूसरा प्रकार होता है व्यंजन। 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 पढ़िएगा। वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है। वर्णमाला के अंदर जो मात्रा है उसका क्या अर्थ होता है। वर्ण की मात्राएं, वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय, ध्वनि का परिमाण या वर्णों का क्रम। मात्रा का अर्थ क्या होता है, वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 2। यानी जितना वर्ण को बोलने के उच्चारण में जितना समय लगता है वो उसकी मात्रा होती है, और मात्रा के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा जाता है, जो चर्चा करेंगे अपने। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 पढ़िएगा। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती है उसे कहती है। कोई स्वर है उसका उच्चारण करें, उसमें 2 मात्राएं लगती है तो उसे क्या कहेंगे, मूल स्वर या संयुक्त स्वर, गुरु स्वर या लघु स्वर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 3 गुरु स्वर। यानी मूल स्वर और गुरु स्वर, संयुक्त स्वर, लघु स्वर में मात्रा के आधार पर 2 प्रकार बताए गए हैं। मात्रा के आधार पर इनके कितने स्वरों के उच्चारण में मात्रा के आधार पर 2 प्रकार है। एक होता है लघु और एक होता है गुरु। जिन स्वरों के उच्चारण में 1 मात्रा लगती है वो तो होते हैं लघु, और जिन पर 2 मात्राएं लगती है वो होते हैं गुरु स्वर। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 पढ़िएगा। भाषा की सार्थक लघुतम इकाई कौन सी है। यानी भाषा की सार्थक, सार्थक का मतलब यानी उसका कोई अर्थ हो। सार्थक है कोई सार्थक बात कहो आप। सार्थक अर्थ वर्ण, वाक्य, शब्द या उपवाक्य। तो सही आंसर होगा शब्द। यानी जैसे कोई उदाहरण लेते हैं अपने, जैसे मैं लिख रहा हूँ कै, मैं, ले, यानी ये सब अलग अलग है, इनका कोई अर्थ नहीं आ रहा है। और जब इनको सार्थक एक साथ अपने लिखते हैं, कमल, ये कमल शब्द है, इसका एक सार्थक अर्थ निकलेगा ये शब्द का। तो ये एक शब्द है, तो सार्थक लघुतम इकाई कौन सी होगी, भाषा की शब्द। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 पढ़िएगा। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं, 6, 7, 4, 2। तो हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या है 4। यानी मूल स्वर कौन कौन से है, ए, ई, उ और री। ये मूल स्वर है। मूल स्वरों की संख्या है 4। ये आपको याद रखनी है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 पढ़िएगा। भाषा में स्वतः
उच्चारित ध्वनियों को किस नाम से जाना जाता है? अक्षर, ध्वनि, वर्ण या फिर स्वर। यानी भाषा में स्वतः उच्चारित होने वाली ध्वनियों को, यानी जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं। तो भाषा में स्वतः उच्चारित ध्वनियों को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और इनको दो भागों में बांटा है, लघु और गुरु, हर्षव या दीर्घ, जिसमें मूल 4 हमने आपको बताए हैं। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 पढ़िएगा। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के 2 वर्ग बनते हैं। यानी कंपन के आधार पर बताना है अपने को। 2 वर्ग बनते हैं, वो कौन से है? अलपप्राण या महाप्राण, सप्रस व अंतस्थ, अघोष व सघोष, उसम या सप्रस। यानी कंपन के आधार पर जो 2 वर्ग बनते हैं वो होते हैं अघोष और सघोष। यानी अघोष और सघोष। तो सघोष के अंदर वर्णों के जो तीसरा, चौथा और 5वां जो वर्ण होता है वो आते हैं। स्वर आते हैं, प्लस में स्वर होते हैं इनमें। और घोष के अंदर है, घोष और सघोष एक चीज। अघोष के अंदर आपको फिर कौन सा रह गया? दूसरा, चौथा वर्ण ये आते हैं। और इनके साथ में उस वर्ण स और स भी आते हैं। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8 पढ़िएगा। सघोष व्यंजन नहीं है। अब अभी चर्चा की हमने भी सघोष के अंदर कौन से वर्ण आते हैं? तीसरा, चौथा, 5वां और स्वर। तो अब देखो इनमें से कौन सा है जो तीसरा और चौथा 5वां नहीं है? क 1 नंबर पे आता है, ख 2 पे आता है, द और न ये देखो 4 और 5, ज और ज 3 और 4, 3 और 4। यानी सही आंसर ये होगा। क और ख क्या है? ये अघोष आते हैं। अघोष के अंदर कौन सा आता है? पहला और दूसरा, पहला और दूसरा। और ये पहला और दूसरा आता है। सॉरी, यहाँ पे मैंने ये नहीं होगा, पहला और दूसरा होता है इसमें। तो सघोष तीसरा चौथा और अघोष के अंदर पहला और दूसरा वर्ण आता है। तो पहला और दूसरा सघोष से नहीं होगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 पढ़िएगा। महाप्राण वर्ण कौन से है? महाप्राण वर्ण कौन से है? वो तो थे सघोष और अघोष, और एक होता है महाप्राण और अलपप्राण। अब अलपप्राण के अंदर कौन से आएंगे? अलपप्राण एक होता है अलपप्राण और एक होता है महाप्राण। अलपप्राण के अंदर पहला यानी वर्गों के प्रथम, तीसरा और 5वां व्यंजन आते हैं। और साथ में इनके य, र, ल और व आता है, वह। और महाप्राण के अंदर कौन सा आएगा? दूसरा वर्णों का और चौथा, और ये आ जाएंगे अपने सेंस स और है, ये आएंगे। तो महाप्राण बताना है अपने को। महाप्राण दूसरा और चौथा कहाँ पे? ये पहला क 1 पे आता नहीं होगा, यह 1 पे आता नहीं, त 1 पे आता ही हो, यानी इसका 1 नंबर हो जाएगा। ख 2 पे आ रहा है और ग 4 पे आ रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10 पढ़िएगा। स्वर होते हैं, स्वर होते हैं वो घोष होते हैं या अघोष होते हैं या अलपप्राण होते हैं या महाप्राण होते हैं? तो अभी आपको बताया कि घोष या सघोष एक ही बात है। इसके अंदर
आता है तीसरा, चौथा और पांचवा और स्वर। तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन संख्या 1 यानी घोष। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11 पढ़िएगा। किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन के अंदर कौन कौन से आते हैं? अंतस्थ व्यंजन के अंदर य, रे, ल और व आते हैं। ये चार क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो कौन सा होगा इसमें से? स, य, र, ट, ठ, व, स। तो इसमें से होगा र और ल। चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से अयोग वह किसे कहा गया है? अयोग वह ध्वनियाँ किसे कहा गया है? या अयोग वह संयुक्त व्यंजनों को कहते हैं, विसर्ग को कहते हैं, या घोष को कहते हैं? ये बात अपने को बतानी है। अयोग वह यानी जिन वर्णों के जो अंतिम नासिक व्यंजन बोलते हैं वो होते हैं एक तो अनुस्वार और विसर्ग। ये क्या होती है? अयोग वाह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 2 विसर्ग। ये अयोग वाह के अंदर गिनी जाती है। तो ये था आज का हिंदी का छोटा सा सेशन। कैसा लगा आप सबको ज़रूर बताएं कमेंट के माध्यम से। रेगुलर अपनी कक्षाएं रहेगी, टॉपिक कंटिन्यू एक एक करते जाएंगे अपने, और हिंदी व्याकरण वाला को पूरा कंप्लीट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।